हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम्स एक्सरसाइज 1.2 सॉल्यूशन। तो बच्चों, हमने इंट्रोडक्शंस कर लिया था एक्सरसाइज 1.2 का और बहुत सारे बच्चों का रिस्पांस भी अच्छा आया कि सर हमें अच्छे से क्लियर है, कैसे आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सिखाया हमें इरेशनल नंबर्स को। और हमने बच्चों की कमेंट भी आई कि √5 को, √6 को, √7 को, √8 को जो मैंने बताया था कि इनको बेटा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके देखना है, वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी किया है। क्लियर है। तो आज हम जो एक्सरसाइज में हमारे पास 1.2 एक्सरसाइज में फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व आउट करते हैं और बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है मुश्किल। तो देखते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उन तीनों पार्ट्स में हमें बताना है कि पहले तो ट्रू है या फॉल्स है वो स्टेटमेंट, और उसके बाद अगर फॉल्स है तो क्यों है और ट्रू है तो क्यों है, मीन्स रीजन देना है साथ में। क्लियर है। तो बेटा देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। इन्होंने बोला फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है क्या कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या जो जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो सभी रियल नंबर भी होते हैं? बिल्कुल ठीक बात है बच्चों, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि मैंने क्या बताया था फर्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो रियल नंबर्स होते हैं ना वो 2 नंबर से बने होते हैं। किस किस से? एक तो रैशनल नंबर से बने होते हैं और एक इरेशनल नंबर से बने होते हैं, इरेशनल नंबर से। तो जो इरेशनल नंबर होगा वो रियल नंबर तो होगा ऑब्वियसली। क्लियर है। इसलिए ये स्टेटमेंट तो क्या बच्चों बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। क्लियर है, क्लियर। लेकिन रीजन कैसे देंगे? अब हमें ये तो पता चल गया कि ये क्या है, ट्रू तो है, ट्रू तो है। क्लियर है। लेकिन रीजन कैसे दें, क्या लिखें? तो क्या लिखेंगे, सिंस collection of real numbers is made up of rational and irrational numbers। मीन्स जो कोलेक्शन मीन्स जो रियल नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? रैशनल और इरेशनल ही नंबर तो होते हैं। तो कोलेक्शन किसकी होगी? रैशनल नंबर की और इरेशनल नंबर की जो भी कोलेक्शन होगी वो क्या होती है? रियल नंबर। तो इट मीन्स एवरी इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा? रियल नंबर जरूर होगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। स्टेटमेंट इज क्या है? बिल्कुल ठीक है। सिंस कोलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इज मेड अप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। जो कोलेक्शन होती है किसकी? रियल नंबर्स की, वो उसमें क्या क्या होते हैं? रैशनल और इरेशनल नंबर ही तो होते हैं। क्लियर है। आई थिंक फर्स्ट पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चों। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड में हमसे क्या पूछा गया है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form √m where m is a natural number। सेकेंड पार्ट में क्या बच्चों कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले मैं रीजन दूंगा। तो देखो बेटा ये नंबर लाइन है, क्या ये के नंबर लाइन, इसके मिड में कहीं ना कहीं 0 होता है, राइट साइड क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर 1 2 3 ऐसे चलते रहते हैं, 4 ऐसे। क्लियर है। और इसके जो लेफ्ट साइड होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर, जैसे -1, देन उसके बाद -2 ऐसे चलते रहते हैं। और इस साइड क्या आएगा? -3, देन क्या आएगा? -4 ऐसे चलते रहते हैं। नंबर लाइन है ये। क्या बच्चों ये के नंबर लाइन पे मैंने नंबर्स को रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है। क्या बोला है? एवरी पॉइंट, ये सभी क्या है? 0 भी एक पॉइंट है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट। ठीक है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। ये कह रहा है कि जितने भी नंबर लाइन पे पॉइंट होते हैं ना वो सारे √m की फॉर्म के होते हैं। वेयर
m इज ए नेचुरल नंबर, और m क्या होगा, एक नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर लिख लेते हैं बच्चों। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, m से डिनोट कर रखा है नेचुरल नंबर को, तो नेचुरल नंबर लिख लेते हैं। क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, और सारे पॉजिटिव मीन्स सारे काउंटिंग नंबर्स को हम क्या बोल देते हैं, नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये सभी नंबर्स कैसे होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। कैसे नंबर्स होंगे, ये नेचुरल नंबर होंगे। क्लियर है, क्लियर इतना, कैसे नंबर होंगे, ये नेचुरल नंबर। तो इन्होंने बोला कि जो नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना, वो सारे एक तो रूट m की फॉर्म के होते हैं। चलो ठीक है, ये बात तो मान ली। देन उसके बाद कह रहा है कि ये m एक नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर को चलो स्टार्ट करो। मैंने फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1, तो रूट वन किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। चलो ठीक है। देन सेकंड नेचुरल नंबर इज 2, तो रूट के अंदर लिखेंगे रूट टू की वैल्यू इज 1.414, ये भी ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं इस 1 के बाद होगा। देन उसके बाद क्या आएगा, रूट थ्री की वैल्यू भी 1.732, ये भी कहीं ना कहीं 1 के बाद ही होगा, ये भी रिप्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन बेटा ये 0 है, 0 के बाद -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, ये नंबर कहाँ गए, ये नंबर कहाँ गए, इन नंबर्स के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। और यहाँ पे क्या बोल रखा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। ये कह रहा है कि नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं ना, वो सारे इस फॉर्म के होते हैं, और m एक नेचुरल नंबर होता है। नहीं, ये तो बस इस 1 के बाद वाले नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, इस बाद वाले नंबर्स को। मैं यहाँ से ब्लैक पेन से बता देता हूँ, इस 1 से स्टार्ट करके और इस साइड जो इन्फिनिटी तक जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एवरी पॉइंट को नहीं कर रहा है, क्योंकि नंबर लाइन पे तो 0 भी होता है, -1 भी, -2 भी, -3 भी, -4 भी, उसको तो रिप्रेजेंट नहीं किया। इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास, फॉल्स होगी। क्या लिखेंगे, फॉल्स। क्लियर है, रीजन क्लियर है। मैंने रीजन देने की कोशिश की है बच्चों, आई थिंक तुम्हें समझ में जरूर आया होगा। ये जो जितना भी मटेरियल, जितना भी मैंने रीजन बताया वो समझ में जरूर आया होगा। क्लियर है। तो क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। और साथ में क्या लिखेंगे कि नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। क्लियर है। क्या लिखा हमने, स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। वो मैंने तुम्हें रीजन दे दिया क्यों होगी, क्योंकि नो नेगेटिव नंबर, किसी भी नेगेटिव नंबर का, कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नेगेटिव नंबर का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक नेचुरल नंबर नहीं आ पाएगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है सेकंड पार्ट भी। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों, क्या है, क्या पूछा थर्ड पार्ट में, एवरी रियल नंबर, क्या पूछा, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? बिल्कुल गलत है ये बात तो। कैसे देखो क्या बोला यहाँ पे, एवरी रियल नंबर, एवरी मीन्स सभी, रियल नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर मीन्स सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। बिल्कुल गलत है बेटा, मैंने क्या दिया था कि रियल नंबर क्या क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर होते हैं। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सभी रियल नंबर इरेशनल होते हैं, रैशनल कहाँ जाएंगे, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। तो इसमें हम यही रीजन दे सकते हैं, रियल नंबर में क्या क्या होते हैं, रैशनल और इरेशनल, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। और अगर एग्जाम्पल देना चाहें, फॉर एग्जाम्पल क्या दे देंगे एग्जाम्पल में, 2 इज ए रियल नंबर। 2 एक क्या होता है, रियल नंबर होता है, लेकिन ये इरेशनल तो नहीं होता। 2 इज ए रियल नंबर बट नॉट ए इरेशनल नंबर। 2 एक रियल नंबर तो है, लेकिन इरेशनल नंबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा इसमें एग्जाम्पल।
क्लियर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था। आई थिंक तुम्हें बिल्कुल प्रॉपर वे से जितना भी मैंने समझाने की कोशिश की है बेटा वो क्लियर जरूर हुआ होगा। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सेकंड क्वेश्चन क्या बच्चों? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ना है बच्चों। क्या पूछा? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमें सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में पता होना चाहिए। जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चों? 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 एक पॉजिटिव इंटीजर है, 2 भी पॉजिटिव इंटीजर है, 3 भी पॉजिटिव इंटीजर है, 4 भी पॉजिटिव इंटीजर, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, 11 भी, 12 भी, ये सभी क्या हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्लियर है। ये कह रखिए कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जब उनका स्क्वायर रूट करेंगे क्या एक इरेशनल नंबर ही आएगा? बिल्कुल नहीं ऐसा। तो जब हम रूट किसका करेंगे? 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। और 1 कैसा है कि रैशनल नंबर है? ये बात तो बिल्कुल गलत है। ये कह रखा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है ना उनका जब स्क्वायर रूट करेंगे ना तो इरेशनल नंबर ही आएगा। नहीं, रूट 1 का स्क्वायर रूट क्या मैंने 1 आया, 1 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। उसके बाद मैंने रूट 4 का स्क्वायर रूट किया, कितना आया? 2 आया। 2 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। तो बेटा अगर हमने कोई चीज अगर गलत साबित करनी तो एक एग्जाम्पल ही बहुत होता है। तो हमने कितने दे दिए? 2 एग्जाम्पल दे दिए ऐसे कि हमने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया और उसका स्क्वायर रूट किया तो कैसा नंबर आया? रैशनल नंबर आया। और ये क्या कह रहे हैं? इरेशनल आना चाहिए। उसके बाद इस फर्स्ट पार्ट का तो आंसर दे चुके हम यहां तक। उसके बाद इफ नोट मीन्स अगर नहीं है ऐसा, अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर का जब स्क्वायर रूट करते हैं और इरेशनल नंबर ना आ पाए, इफ नोट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो ऐसे किसी एक ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट बताओ जो क्या हो? रैशनल हो। ये मैंने एग्जांपल दे दिए हैं। तो साथ में क्या भी लिख देंगे? नो किसका आंसर है? फर्स्ट पार्ट का जो फर्स्ट लाइन है नो। और 4 एग्जाम्पल में क्या डाल देंगे? यही डाल दो, रूट 4 वाला। या फिर यहाँ पे नो और एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं कि रूट 4 इक्वल टू रूट 2 इज ए रैशनल नंबर। तो बेटा यही था इसका आंसर। बस क्लियर है। इसलिए कहता हूँ बार बार स्टेटमेंट को पढ़ा करो। जब तक स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगी आंसर करने का कोई फायदा नहीं बच्चों। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्या पूछ रखा है? सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हमें शो करना है, मीन्स प्रूव करना है। सो दैट रूट 5 कैन be represented on the number line। नंबर लाइन पे हमें क्या रिप्रेजेंट करके दिखाना है बच्चों? रूट 5 को रिप्रेजेंट करके दिखाना है। हमने इंट्रोडक्शन में बेटा किया भी था, रूट 2 को रूट 3 को रिप्रेजेंट करके दिखाया था। देन उसके बाद मैंने बोल दिया था कि रूट 5 और रूट 6 रूट 7 और रूट 8 को तुमने खुद से रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन। तो जब मैंने ये नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सिखाया तो मैंने एक बात बताई थी बच्चों कि जो भी हमें नंबर लाइन पे नंबर दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले उससे पहले वाला नंबर क्या करेंगे? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। हमें नंबर लाइन पे क्या लोकेट करना है? आपकी बार लोकेट करना है बच्चों, हमारा जो एम है मीन्स लोकेट करना, वो क्या करना है? रूट 5 को लोकेट करना है। क्लियर? और मैंने तुम्हें बताया था इंट्रोडक्शन लेक्चर में क्या कि जो भी नंबर, मान लो हमने रूट n को अगर लोकेट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? रूट n-1 को लोकेट करेंगे। कहाँ पे? नंबर लाइन पे। यही बताया था।
अगर हमें √5 को लोकेट करना है बच्चों, तो सबसे पहले किसको लोकेट करेंगे, हमें √5 - 1 को करेंगे, मीन्स किसको करेंगे, √4 को। और √4 को रिप्रेजेंट करने का मतलब किसको करेंगे, √4 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। मीन्स सबसे पहले हम किसको लोकेट करेंगे, 2 को लोकेट करेंगे, किस पे, नंबर लाइन पे। क्लियर है, इतना क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, नंबर लाइन लेते हैं। मैं बेटा तुम्हें इसको बिल्कुल कंपास से एग्जैक्ट लोकेट करके दिखाऊंगा कि कैसे लोकेट करना है। क्लियर है। तो सबसे पहले कंपास और पेंसिल लेनी है और हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। क्या ड्रॉ करनी है बच्चों, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर दी बेटा सबसे पहले तो पेंसिल से। क्लियर है। उसके बाद देखो, हमें √5 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो ध्यान रखना बच्चों, सबसे पहले हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, 2 करना है। तो मैं जो गैप ले रहा हूं ना, वैसे तो 1 यूनिट का गैप लेते हैं सभी के बीच में, जैसे स्केल पे ये 1 2 3 होते हैं, दिखाई दे रहे हैं ना, 1 2 3 4 ऐसे डिस्टेंस लेते हैं। लेकिन तुम्हें अच्छे से दिखाई दे इसके, इसलिए मैं डिस्टेंस क्या लूंगा, ज्यादा लूंगा, लेकिन बोलूंगा कितना डिस्टेंस, 1 यूनिट ही बोलूंगा उसको। क्लियर है। तो मैंने यहाँ से स्केल के जो दूसरी साइड होते हैं, वहां पे जो ये बड़े वाली लाइन है वो डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ पे 0 मान लेते हैं, एक डिस्टेंस, यहाँ पे 1 यूनिट ये डिस्टेंस ले रहा हूँ मैं। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे लास्ट पॉइंट। ठीक है। तो मैंने यहाँ तक ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। दोबारा से कर लेते हैं बच्चों अच्छी तरह। तो हमने नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर ली। क्या बच्चों, हमारे पास एक नंबर लाइन, दिस इज पॉइंट इज 0, ये पॉइंट क्या मान लिया, 0। देन उसके बाद दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 4। क्लियर है। और क्या है, ये के नंबर लाइन है। लिख दो बेटा, हर चीज प्रॉपर वे से करो बिल्कुल, ताकि जो भी एग्जामिनर तुम्हारा पेपर चेक करे मार्क्स ना कट कर सके। क्लियर है इतना। सबसे पहले क्या करना था, हमें लोकेट 2 लोकेट करना था। 2 लोकेट करने का मतलब √4 किसके इक्वल होता है, 2 के। तो मैं क्या दिखाना है, 2 दिखाना था सबसे पहले, वो दिखा चुके हैं। अब जो डिस्टेंस लेते हैं वो हमेशा हम कहाँ से लेते हैं, 0 से लेते हैं। तो 0 से 2 तक का जो डिस्टेंस है, 0 से जो 2 तक का डिस्टेंस है वो कितना है, 2 यूनिट है। पेंसिल से आई थिंक प्रॉपर वे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं पेन से लिख देता हूँ। ये डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट्स है। क्लियर है। हमने सबसे पहले क्या दिखाना था, √4 मीन्स 2 दिखा दिया। अब इस पॉइंट का नाम मैं रख लेता हूं, क्या बच्चों, ए नाम है। जहां पे ये 2 है, ये पॉइंट, इसका नाम क्या है, ए। और जहां पे 0 है उसका नाम हमने क्या रख लिया, ओ रख लिया। क्लियर है। इस पॉइंट पे जो भी ये पॉइंट हमें मिलता है उस पे हम क्या ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले परपेंडिकुलर। तो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं, किससे, कंपास की हेल्प से। तो बच्चों यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कंपास की हेल्प से। तो सबसे पहले तो एक कंप्लीट आर्क लगाते हैं, देन उसके बाद एंगल ड्रॉ करेंगे कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का ड्रॉ करना तो हमें 2 आर्क लगानी होती हैं, एक 60 की और देन उसके बाद एक 120 की। दिस इज 60 एंड दिस इज 120। क्लियर है। उसके बाद एक आर्क 120 से लगा दो ऊपर, और एक आर्क कहाँ से लगाएंगे, 60 से लगा देंगे। क्लियर है। जहाँ पे एक दूसरे को ये कट कर रही है वो एंगल कितने डिग्री का होता है हमारे पास से, 90 डिग्री का होता है बच्चों। कितने डिग्री का होता है, 90 का। तो ये क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर है इतना। उसके बाद 90 डिग्री का एंगल बना दिया हमने, नीचे वाली 2 यूनिट हो गई है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो मीन्स ये एंगल ये ऐसे बना सकते हैं, शेप दे सकते हैं कि 90 डिग्री का है। अब ये जो परपेंडिकुलर होता है उसका हम डिस्टेंस कितना लेते हैं, हमेशा 1 यूनिट डिस्टेंस लेते हैं। कितना लेते हैं, 1 यूनिट। और जितना नीचे 1 यूनिट डिस्टेंस लिया गया है ना, उतना ही इस 90 डिग्री पे लेना है। तो मैंने नीचे कौन सा लिया था, जो स्केल के नीचे वाला पोर्शन है उस पर देखते हुए लिया था, जो बड़े वाले थे। तो मैंने यहाँ पे इस पे रखा और ये 1 यूनिट कुछ यहाँ होगा बच्चों। मैं रेड पेन से तुम्हें दिखा देता हूँ ताकि अलग से दिखाई दे। यहाँ पे हमारा ये कितना हो चुका है डिस्टेंस, इस पॉइंट पे 1, और इस पॉइंट का नाम मैंने क्या रख दिया, बी रख दिया। तो ये डिस्टेंस हो गया 1 यूनिट। मैं लिख देता हूँ कितना डिस्टेंस हो चुका है, ये 1 यूनिट हो चुका है। क्लियर है।
उसके बाद हम क्या काम करते हैं, जो इस परपेंडिकुलर पे ये 1 यूनिट डिस्टेंस होता है इस पॉइंट को, और इस ओ पॉइंट को क्या करते हैं बच्चों, ज्वाइन करते हैं। क्लियर है, क्या कर देते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करते हैं। क्लियर है इतना। उसके बाद मैंने क्या काम बताया था कि इस ओ पॉइंट पे कंपास रखेंगे और इस बी पॉइंट पे क्या रखते हैं, पेंसिल। तो इतना कंपास ओपन करेंगे सबसे पहले, ओ पॉइंट पे कंपास और बी पॉइंट पे पेंसिल। क्लियर है। और क्या काम करेंगे, अब आर्क लगाते हुए आएंगे कहाँ पे, नंबर लाइन पे। तो ये आर्क लगाने स्टार्ट की बच्चों मैंने, ये आर्क लगाते हुए हम नीचे आए, और जहाँ पे ये नंबर लाइन को मीट कर रही है, नंबर लाइन को कहाँ मीट कर रही है, इस पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे नंबर लाइन को मीट कर रही है उस पॉइंट का मैंने नाम क्या रख दिया, इस पॉइंट का, ये जो रेड पेन से मैं कर रहा हूँ, इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने पी। और बच्चों इस पॉइंट का नाम क्या रख दिया मैंने, पी। उससे पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी थी, वो अब कर देते हैं। कैसे, दिस इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। क्लियर है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस इज 2 मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज 1 यूनिट तो 1 का स्क्वायर। क्लियर है। 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1। क्लियर है। तो हमारे पास कितना है बच्चों, कितना है, चेक करो कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल आ चुका है किसके, 5 के। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होगी, प्लस माइनस रूट 5 के इक्वल होगी। लेकिन हाइपोटेन्यूज क्या है कि डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आई, प्लस रूट 5 आई। तो ये क्या होगा बच्चों, रूट 5 होगा। क्लियर है। तो इस ओ बी को रेडियस मानते हुए उतना हमने कंपास ओपन किया, और नीचे क्या आगे आर्क लगाते हुए। और जब आर्क लगा रहे हैं तो क्या बन रहा है बेटा, एक सर्कल बन रहा है। और सर्कल बन रहा है तो बेटा अगर ओ से बी तक अगर रेडियस है तो इस ओ से पी तक भी तो एक रेडियस होगी। और एक सर्कल के अंदर, एक सर्कल के अंदर जब ये एक सर्कल है, ऐसे मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया, तो इस सर्कल के अंदर जितनी भी रेडियस होती हैं क्या वो सभी इक्वल नहीं होंगी। ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया बच्चों, ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। आई थिंक तुम्हें प्रॉपर वे से तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ये एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। तो इस सर्कल के अंदर, इस सर्कल के अंदर जितनी भी रेडियस होंगी क्या वो सभी इक्वल नहीं होंगी, क्या ये सभी रेडियस इक्वल नहीं होंगी इस सर्कल के अंदर। तो वही मैं बात बताना चाहता हूँ बच्चों कि एक सर्कल के अंदर अगर सारी रेडियस इक्वल होती हैं तो इट मीन्स जब इस पॉइंट से, इस ओ पॉइंट से, इस ओ पॉइंट से मैंने ओपन करके बी तक और एक आर्क लगाई, तो ये सभी रेडियस क्या होंगी, इक्वल। और सभी रेडियस इक्वल होंगी तो जब ओ बी का, जब ओ बी का जो डिस्टेंस है, इस ओ से बी तक का डिस्टेंस √5 है, तो ओ से पी तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, √5। तो इट मीन्स जो पी पॉइंट है वो क्या आ गया हमारे पास से, √5 आ गया। तो यही तो हमने लोकेट करके दिखाना था कि कैसे हम एक इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था बच्चों, 6th क्वेश्चन था। क्लियर है। ऐसे ही कर सकते हो। अब जैसे मैंने √6, अगर तुमने √6 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, √6 लोकेट ऑन नंबर लाइन। अगर √6 को नंबर लाइन पे लोकेट करना है तो क्या काम करना है, तुमने एक नंबर लाइन ली, एक क्या लिया हमने, नंबर लाइन। देन पॉइंट इज 0, डिस्टेंस सेम लेना 1, देन यहाँ पे 2, देन यहाँ पे 3, और देन यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। क्लियर है। सबसे पहले हम क्या लोकेट करेंगे, √5। √5 कहाँ होगा, क्योंकि √6 लोकेट करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, इससे एक कम वाला रूट, और एक कम करेंगे तो क्या आएगा, √5। और √5 कहाँ आएगा, कुछ यहाँ पे आएगा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट मान लेते हैं ओ है, √5 वाला पॉइंट मान लेते हैं, कुछ भी ए पॉइंट मान लिया। ये जो डिस्टेंस है 0 से ए तक का, ये कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। क्लियर है। तो √5 पे क्या बनाएंगे कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और इसका डिस्टेंस कितना लेंगे, 1 यूनिट। तो सेम इसके ऊपर फिर से क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ओ पॉइंट को और इस बी पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, और पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा,
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस स्क्वायर मीन्स √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज 1 यूनिट तो 1 का स्क्वायर। क्लियर है। √5 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट मीन्स 5 + 1 किसके इक्वल आ गया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 6 मीन्स हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल आ गया, ±√6। और बेटा मैंने अभी अभी बताया, बहुत बार बता चुका हूँ कि जो लेंथ होती है, जो भी होती है हमारी लेंथ, वो क्या होती है हमेशा पॉजिटिव। तो √6 जो हाइपोटेन्यूज होगी वो क्या होगी, +√6। तो ये ओ बी जो डिस्टेंस था हाइपोटेन्यूज थी वो कितनी आ गई, √6 आ गई। क्या काम करना है अब, ओ पे कंपास रखना, बी पे पेंसिल रखना और नीचे क्या लगाते हुए आना है, आर्क लगाते हुए आना है। जहां पे वो आर्क पॉइंट हमारे पास मीट करेगी इस नंबर लाइन पे, वही क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। किस पे, ऑन नंबर लाइन। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। तो मुश्किल देखो कुछ नहीं है एक्सरसाइज में, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि मैंने कैसे कैसे तुम्हें बताया है कि कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी इरेशनल नंबर को, और बहुत ही इजी है। सेम ऐसे ही कंपास से बिल्कुल एग्जैक्ट तुम √2 को कर सकते हो, √3 को कर सकते हो। और बेटा एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमारा स्केल है ना, जो स्केल है, स्केल में जो ये नंबर्स है ना, ये बहुत ही पास पास में है, 1 2 3। अगर हम 1 यूनिट डिस्टेंस इतना लेंगे यहाँ पे पेपर पे, तो हमारा ग्राफ बिल्कुल बहुत छोटा बनेगा और बिल्कुल क्लियर नहीं बनेगा। तो तुमने क्या करना है, जो कंपास है ना तुम्हारा, उसके अपोजिट साइड में देखना एक लाइन मिलेंगी अलग से। देखो ये लाइन है, मैं अलग से तुम्हें दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो ये लाइन है ना यहाँ पे कंपास की, तो ये जो देखो एक तो बड़ी लाइन यहाँ पे है, उसके बाद बड़ी लाइन यहाँ पे है। तो ये बड़ी लाइन के बीच का ये डिस्टेंस सेम मेंटेन करते हुए चलना, और इनको, इन दोनों जो बड़ी लाइन है इनका डिस्टेंस को 1 यूनिट मान लेना। फिर हर जगह यूनिट इतना ही डिस्टेंस लेगा, 1 यूनिट। ये ध्यान रखना, कहीं एक जगह ये ले लो इस साइड वाला और एक जगह इस साइड वाला ले लो, ठीक है। क्योंकि अगर गैप ज़्यादा होगा, 1 यूनिट का गैप हमने अगर ज़्यादा लिया, तो जो हमारे पास हम फिगर बनाएंगे वो एक्यूरेट बनेगा, और जो भी एग्जामिनर होगा उसको बिल्कुल क्लियर से वो दिखाई भी दे सकेगा। क्लियर है बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था बेटो। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 1.3। पहले इंट्रोडक्शंस करते हैं बच्चों उसका। और बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करने कि तुम्हें एक्सरसाइज प्रॉपर वे से क्लियर हुई है या नहीं हुई, ठीक है। तो बिफोर दैट पोज द वीडियो, नोट इट डाउन।